हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 13 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड 9.1 एक्सरसाइज लेकर आया हूं आपके बीच, जो आपके लिए बेनिफिशियल है और ज़्यादातर एग्ज़ाम के व्यू से, यानी 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं कि आगे चलकर हम 2027 में मैं एग्ज़ाम दूंगा, उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन लेकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए, मैं 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, यानी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 13 ट्रिगोमेट्री चैप्टर क्वेश्चन नंबर 13 है। पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है? ये आपका क्वेश्चन रहा। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है तथा 45 डिग्री है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर है आपका, से पहले हल लिखेंगे। फिगर है आपका, ये आपका जो है शिखर है, ठीक है।
यहाँ कोण बन रहा है 45 डिग्री और यहीं से ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री फॉर्मेशन कर रहा है। नामकरण कर देंगे इसका, क्या होगा? नाम होगा ए, बी, सी और डी। हाइट इसका जो है लाइट हाउस के शिखर का जो हाइट है वह 75 मीटर एंगल। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? 45 डिग्री और 30 डिग्री एंगल बन रहा है, इनके बीच की दूरी पूछा जाए। ठीक है, और बीच की दूरी तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर tan 30 डिग्री के वैल्यू को अगर लेते हैं समकोण त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज ACB में थीटा का वैल्यू हम 30 डिग्री लेते हैं तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी DC बाटा हो जाएगा आपका BC। ठीक है, BC कहिए तो tan 30 डिग्री यानी tan 30 डिग्री इक्वल टू DC दिया हुआ है 75 मीटर। और BC में देखिए अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, ठीक है, अगर हम x मान लेते हैं, इसको x ले लेते हैं से x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा मेरा BC। B और C जो हो जाएगा x प्लस AC हो जाएगा, x प्लस AC हो जाएगा। अब यहाँ पर tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 75 मीटर बटा x प्लस AC। ठीक है, समीकरण जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आइए समकोण त्रिभुज जो है वह समकोण त्रिभुज आपका है DCA में। DCA में आइएगा तो समकोण त्रिभुज DCA में क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा, इसलिए tan थीटा क्या हो जाएगा? DC बटा AC हो जाएगा। अब यहाँ जो है tan 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 होता है, 1 इक्वल टू DC बटा AC। अब यहाँ देखिए AC इक्वल टू हो जाएगा, DC का वैल्यू तो हम जानते हैं दिया हुआ है 75 डिग्री, तो 75 मीटर लिखेंगे। अब इक्वेशन ये 2 हो गया, इक्वेशन 2 है ना जो है, यानी AC का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, चूंकि AC का मान समीकरण 1 में रखने पर जब मान को हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा क्या चीज? ये हो जाएगा आपका, इसमें जब मान को रखेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए क्या दिया हुआ है 1/√3 इक्वल टू 75 मीटर बटा x प्लस 75। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 75 इक्वल टू 75√3 मीटर, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 75√3 मीटर।
-75 मीटर। अगर हम x इक्वल टू 75 बाहर ले लेते हैं तो √3 - 1 मीटर हो जाएगा। तो x हम किसको माने हुए थे? ये माने हुए थे x, है ना। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? दोनों जहाजों के बीच की दूरी हो जाएगा। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी x इक्वल टू 75 इंटू √3 - 1 मीटर होगा। That's all.